Yes. Today our function new chapter is continuity and differentiability. So that's why we are here start our most important part in class 12, that is the calculus. Around 35 marks का है ये आपका, और उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो उसके मैंने दो पार्ट में किया, मैंने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इसके पार्ट्स में कंटिन्यूटी के। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं कंटिन्यूटी, राइट। तो कंटिन्यूटी में क्या देखेंगे? सबसे पहले ये तब आपको क्लियर होगा जब आपका एक टॉपिक था क्लास 11th का, दैट इज लिमिट। जब लिमिट समझ में आएगा तभी ये समझ में आएगा कंटिन्यूटी। अगर ये लिमिट समझ में नहीं आएगा तो कंटिन्यूटी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। बाय ओल्ड एंड क्लासिकल मैथमेटिक्स के फील्ड्स में देखा गया, कोई भी फंक्शन था, जैसे एफ एक्स लिखा मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आपसे पूछा गया एट एक्स इक्वल टू टू की वैल्यू क्या होगी। से पूछा गया x की जगह 2 की वैल्यू क्या हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। तो 2 को जैसे मैंने पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 से 4 गए आपके 0। योर रिजल्ट विल बी 0 अपॉन 0। तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ गए जहां पे आंसर कितना था आपका, यहाँ पे आंसर आपका हो गया 0 अपॉन 0 हो गया था। तो 0 अपॉन 0 आ गया, 1 अपॉन 0 आ रहा, 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी रेज टू अपॉन इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे बहुत से टर्म्स हैं जिसका आंसर था नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड। तो ग्रुप ऑफ मैथमेटिशियन सोचा कि ऐसे फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ डू मेक टू सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। का आंसर के यानी क्वेश्चन के लास्ट में ऐसे स्टेप आने स्टार्ट हो गए। उस स्टेज में उन्होंने सोचा जरूर मैथ्स में कुछ हम एक ऐसा ट्रिगर हम जनरेट कर सकते हैं जो इस तरह के फंक्शन को सिंप्लीफाई करे। यानी एक तरह से आपका लिमिट का पार्ट का यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। तो बोला गया लिमिट इज व्हाट, लिमिट इज द ट्रिगर ऑफ द फंक्शन टू सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यानी लिमिट क्या है? ट्रिगर ऑफ द फंक्शन है जो इस तरह की कैटेगरी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये हाइपोथेटिकल फिनोमेना निकला। व्हाई हाइपोथेटिकल फिनोमेना? बिकॉज अभी आपने बताया एक ट्रिगर ऑफ द फंक्शन जिसको सॉल्व करे, बट हाउ, कैसे करेगा वो, सॉल्व कैसे करेगा? तो उसके लिए इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन दिया गया। y इक्वल टू एफ एक्स एक आपने फंक्शन दिया, और इस फंक्शन को आपने क्या किया? डिस्प्ले किया एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, लाके कुछ इस तरह से आपने प्लॉट कर, ठीक है ना। ये जो फंक्शन लाके कुछ इस तरह से आपने प्लॉट किया, और आपने कोई इंटरवल ले लिया, सपोज a कॉमा b। अब आपने इस a कॉमा b इंटरवल में इसकी वैल्यूशन चेक करनी स्टार्ट की, ठीक है ना। तो ये किस तरह से आएगा? तो ये रहा आपका x इक्वल टू a, ये रहा आपका x इक्वल टू b, ये x एक्सिस थी, ये वैल्यू आपकी y एक्सिस थी, ठीक। तो हालांकि आपने प्लॉट किया और ए और बी के बीच में, अब आपको इसको एनालिसिस करना है। तो इसके लिए एक टेस्टिंग पॉइंट चाहिए था, तो मैंने टेस्टिंग पॉइंट सी ले लिया, और उसमें कंडीशन क्या लगाई? उसमें मैंने कंडीशन लगाई कि सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। तो सी की वैल्यू है वो ए और बी के बीच में कहीं लाई कर रही है। लेट ये रहा आपका एक्स इक्वल टू सी, लेट ये पॉइंट रहा आपका एक्स इक्वल टू सी। तो मैं इस पॉइंट पे इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एट एक्स इक्वल टू सी पे इसका डिस्कस करते हैं। एक्स इक्वल टू सी के ऊपर क्या होगा? सी को जाके सीधे यहाँ पे वैल्यू में पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा फंक्शन y इक्वल टू एफ सी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या किया आपने? x की जगह c पुट कर दिया। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया, एट दिस स्टेज फंक्शन की वैल्यू कितनी? y इक्वल टू एफ सी, राइट। फिर आप इस पॉइंट के थोड़ा सा आगे गए, थोड़ा सा आगे, यानी ये पॉइंट, इसकी बात कर रहा हूँ। यानी एक तरह से क्या, ये आपने राइट हैंड डिस्टेंस मूव किया। तो इस फंक्शन से हम राइट हैंड जा रहे हैं और यहाँ पे लिमिटेशन निकालने जा रहे हैं, उसका नाम पड़ गया राइट हैंड लिमिट। शॉर्ट में लिखते हैं उसको आर एच एल, राइट हैंड लिमिट। इस पॉइंट पे तो लिखने का तरीका, लिमिट एच स्मॉल एच अप्रोचेस जीरो, ठीक है ना। इस पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो सी से आगे तो उसको क्या लिखते हैं? सी प्लस, इसको लिखेंगे सी प्लस। और आगे लिखते हैं थोड़ा एक्सप्लेन करके,
तो जो RHL है लिमिट h अप्रोचेस 0 है, C प्लस यानी C प्लस h हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2। तो बनेगा RHL इस पॉइंट पे। फिर मैं इस पॉइंट से टूवर्ड्स ओरिजिन आए, ये रहा आपका 0,0, इस पॉइंट पे आया, ठीक। तो यहाँ पे लिखा मैंने LHL लिमिट h अप्रोचेस 0। जब इस पॉइंट पे आए तो क्या लिखेंगे, C से कम हो गया तो लिखेंगे C माइनस लिमिट h अप्रोचेस 0। ये हो जाएगा आपका f ऑफ C माइनस h। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। तो क्या किया मैंने, एट द पॉइंट क्या किया मैंने, वैल्यू निकाल दी, RHL निकाला और इसका LHL निकाला। तो मेरे पास 3 एक्सप्रेशन आ गए हैं, मेरे पास 3 एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास कैलकुलेट हो गई कि एट द पॉइंट क्या है, उसका RHL क्या है और उसका LHL क्या है। तो जब ये तीनों पॉइंट्स आ गए, अब मैं इनका एनालिसिस करता हूं। तो फर्स्ट एनालिसिस आया, सपोज ऑल थ्री आर इक्वल, all three values are equal. Equation number 1, equation number 2 and equation number 3. If all values are equal, अगर सारी वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तो आप बोलेंगे yes, this function is defined at x equal to c and limit of the function is exist at x equal to c. इसी पे फंक्शन डिफाइन होता है और इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जिसकी तीनों लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड ऑल दीज आर इक्वल। अगर एक भी अलग आ गया या सारे अलग आ गए, ध्यान से, अगर एक भी अलग आ गया या सारे अलग हो गए, ऑल आर डिफरेंट, एक अलग है या सारे अलग हैं, तब आप बोलेंगे यस दिस फंक्शन नॉट डिफाइन एक्स इक्वल टू सी, ये डिफाइन नहीं होगा। और ऐसे फंक्शन को बोलते हैं हम लोग डिसकंटीन्यूअस। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, LHL RHL एट द पॉइंट डिफरेंट हो सकते हैं। कंटीन्यूअस फंक्शन वो होते हैं जिनकी तीनों लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड ऑल दीज थ्री वैल्यूज आर इक्वल। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंटीन्यूअस फंक्शन। जब इसका ग्राफिकल डिस्प्ले करते हैं तो नोटिस करते हैं हम लोग, क्या नोटिस करते हैं कि जो कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं इनके जो ग्राफ होते हैं मूव करते हैं इजीली, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं, कुछ ऐसे ऐसे करके मूव करता है ना, साइन का फंक्शन इस तरह मूव करता है, y इक्वल टू साइन x। और अगर मैं एक ऐसे फंक्शन लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ऐसे ऐसे करके जाता है, बनाया था क्लास 11th में। और इन पॉइंट्स पे क्यों ब्रेक हो रहा है, क्योंकि इन पॉइंट्स के ऊपर उसकी LHL और RHL की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, यानी इन पॉइंट्स पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ ब्रेक करते हैं, उनकी LHL और RHL की वैल्यू इक्वल नहीं होती है। और जो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनकी LHL और RHL की वैल्यू सेम होती है। जब सेम होती है तो इसीलिए वो फंक्शन इजी फ्लो में चलता है। ठीक। तो कंटिन्यूअस फंक्शन लगातार मूव करते हैं, ग्राफ उनका लगातार मूव करेगा, कहीं ब्रेक नहीं होगा। डिसकंटिन्यूअस ग्राफ के ब्रेक होते रहते हैं। और इस पूरे ओवरऑल कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक। यहाँ वो डिस्कस कर रहे थे कंटिन्यूटी के बारे में, उसको हमने लिमिट के प्रोसेस से ही किया क्योंकि लिमिट इसका बेस बनता है कंटिन्यूटी का। ये पार्ट तो हुआ आपका क्लास 11 हम लोग जो डिस्कस कर चुके हैं और किसी पॉइंट्स के ऊपर किस तरह से इसको एनालिसिस करते हैं। ठीक। अब डिस्कस करते हैं हम लोग इसके आगे। आपने सीख लिया कि कंटिन्यूटी होता क्या है, RHL क्या है, LHL क्या है, लिमिट का मेन वाला फोकस किया आपने लिमिट के ऊपर। तो जब इतने पार्ट्स आपके क्लियर हो गए तो फिर आप डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो लिमिट को अप्लाई कर रहे हैं तो इसका अलजबरा क्या है। इस तरह से डालिए आपने अलजबरा ऑफ लिमिट, इसका आ गया अलजबरा ऑफ लिमिट। तो अलजबरा ऑफ लिमिट में
फर्स्ट थिंग सबसे पहले आएगा, अगर लिखा है जैसे लिमिट एक्स अप्रोचेस ए, यहाँ लिखा एफ एक्स प्लस जी एक्स, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो लिमिट क्या होगी, ये 1/1 दोनों को सप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस ए जी एक्स। लिमिट क्या होगी, 1/1 दोनों फंक्शन को सप्लाई हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड, अगर लिखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स डॉट जी एक्स, एफ एक्स डॉट जी एक्स, तो क्या करेगा ये, मल्टीप्लाई में तो दोनों को 1/1 सप्लाई हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स अप्रोचेस ए जी एक्स, तो 1/1 ये फंक्शन दोनों को सप्लाई कर देगा जब ये मल्टीप्लीकेशन में होगा। ठीक है। थर्ड लॉजिक यूज करते हैं इसका। मान लीजिए अगर डिवीजन में आ जाए, जिस तरह, तो डिवीजन में आ जाएगा, फिर से लिमिट सप्लाई हो जाएगी। बस वहां एक बात ध्यान देनी होगी कि इसका डिनोमिनेटर पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए, जिस तरह से, तब इसका डिनोमिनेटर पार्ट 0 नहीं होगा। ठीक, ये वाला पार्ट आपका 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फंक्शन विल नॉट डिफाइन। तो ये क्या प्रोसेस सीख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग सीख रहे हैं लिमिट का अलजेब्रा, यानी अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अब एप्लीकेशन इसका सीखते हैं लिमिट का। कैसे कैसे यूज करते हैं, तो कुछ फॉर्मूले हैं माइंड में सेट हो जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक है, पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास 11 से। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन एक्स अपॉन एक्स 1 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 tan एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। फोर्थ, e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 होता है। a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स log a होता है। और log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपने लिखे थे क्लास 11 से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर एक इनवर्स का लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1। ये बहुत यूज होगा, इसी के भी आप हम लोग 10 का लिख सकते हैं, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1। और एक और फॉर्मूले लिख लेते हैं थोड़े, अलजेब्रा में बहुत यूज होंगे, जैसे 9th वाला फॉर्मूला मेथड था, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, होता है एन इंटू ए की पावर एन माइनस 1। बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत यूज होगा याद आपका। ठीक, ये फॉर्मूले आप यूज करेंगे। और इसमें एक और लिख लेते हैं, बहुत बच्चे पूछ चुके हैं मुझसे कि हाउ टू कन्वर्ट द बेस, क्योंकि हम लोग जो लॉग पढ़ते हैं बेस ई होता है। ठीक है ना। और जैसे मतलब लिखा है यहाँ पे बेस ए, इसको कैसे पढ़ते हैं, लॉग एक्स टू बेस ए। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना लॉग ई में, इसका ट्रिक क्या करने का, लॉग ई अपॉन लॉग ई ऐसे लिख लो। जो फंक्शन है वो न्यूमरेटर में, जो बेस है उसको लिख लो डिनोमिनेटर में। तो ये आपका बन गया कांस्टेंट वैल्यू, यानी बेस ई की जगह बेस ई आ गया, ये बन गया आपका फंक्शन, दिस इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, तो ये बड़ी काम की चीज है, इसमें इसको लिख ले, काम आएगा आपके जब आप लिमिटेशन के क्वेश्चंस करेंगे इसके साथ। ठीक, तो ये प्रोसेस क्या कर रहे थे हम लोग ये प्रोसेस कर रहे थे लिमिट, लिमिट के एप्लीकेशन, लिमिट का अलजबरा। और लिमिट सॉल्व करना सबको आता है, पहले डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आ जाएगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट में हम लोग डिस्कस करते हैं रेशनलाइज करके। ठीक, बाद में फॉर्मूले हैं। तो ये तो था लिमिट का प्रोसेस जो कंटिन्यूटी से था। तो बेसिकली आइडिया देखें कि कंटिन्यूटी में
कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में? दो तरीके बनेंगे। सबसे पहले तो आपसे बोलेगा डिस्कस करने के लिए, इसे मैंने लिख दिया डिस्कशन, डिस्कस करवाएगा आपसे। सेकंड आपसे बोलेगा वो कि फंक्शन पहले से बोल देगा कि ये जो फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूस है, बोल दिया जाएगा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है, कांस्टेंट कुछ होगा, लैम्डा है, म्यू है, ए है, ये निकलवाने को बोल देगा आपसे। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे जब आप पढ़ोगे कंटिन्यूस वाला। पहला तो होगा डिस्कशन, दूसरा होगा कंटिन्यूस। ठीक, एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आज इसको ही डिस्कस करेंगे कि डिस्कशन मेथड क्या है, कैसे करेंगे ये। ठीक है, तो लिखा मैंने जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड एक्स, वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0। कह रहा डिस्कस करो इस फंक्शन को एट एक्स इक्वल टू 0। इसको डिस्कस करें आप कहां पर, एक्स इक्वल टू 0 पे आप डिस्कस करें इसे। ठीक, 0 पे डिस्कस कर रहे हैं, इसने बोला है आपसे एट एक्स इक्वल टू 0। भैया आप एफ एक्स 0 पे क्या, एफ एक्स 0 है, ये लिख दिया आपने क्वेश्चन नंबर 1। 0 पे 0 लिख दिया आपने। अब इसका हम RHL निकालते हैं। लिखने का तरीका बताए, 0 प्लस 0 प्लस h, 0 प्लस h को जाके यहाँ पे x की जगह पुट कर देते हैं। 0 प्लस h हो गया, मॉड इसका पॉजिटिव दे देगा, h अपॉन h कट के आ गया 1। आंसर आपको एक्चुअल यहाँ से पता चल चुका है, ये 0 है, ये आपका 1 है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो कहता अब आप LHL निकाल के इसको वेरीफाई करो। तो LHL निकाल के इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि आवर आंसर इज राइट। तो 0 - 1, 0 - h। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं LHL की वैल्यू। तो h अप्रोच से 0 माइनस, इस x की जगह 0 - h पुट कर लिया। न्यूमरेटर में तो आया 0 - h -h, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कर देगा, कट के आंसर आ गया -1। अब आप लिखेंगे एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन 1 है दैट इज नॉट इक्वल टू 2 इज नॉट इक्वल टू 3। ये आपस में इक्वल नहीं है, 0 1 -1। So given function, this given function is discontinuous at x equal to 0। जो फंक्शन है आपका ये डिसकंटिन्यूअस है आपका x इक्वल टू 0 पे। वाई, बिकॉज इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इफ लिमिट्स आर नॉट एग्जिस्टिंग देन इट्स वैल्यू इज 0। वैल्यू दैट मीन्स व्हाट, दैट इज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 0। सो गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर, ये पार्ट था मेरा इसका। अब मैं